नमस्कार, आप देख रहे हैं जी9 न्यूज में हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। तो आइए आज बात करते हैं चुनावी रण को लेकर। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आज प्रेस वार्ता कर चुनाव की घोषणा कर दी है। 5 राज्यों में भारत में चुनाव होने, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी चुनाव होने हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव 7 चरणों में होंगे। इसके अलावा मणिपुर में 2 चरण होंगे और गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में एक ही चरण में चुनाव संपन्न होंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव में क्या कुछ नई तब्दीलियां आई हैं, क्या कुछ नई उसमें पाबंदियां लगाई हैं, क्योंकि इस बार भी चुनाव में पश्चिम बंगाल की तरह कोरोना का प्रकोप रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर जो कि पूरे देश को अपने समय आगोश में लिए हुए है। बड़ी तेजी से कोरोना के केसेस उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, देश के कोने में चारों तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने इस चुनाव को सकुशल संपन्न कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनावों की जो घोषणा की है और उसी के साथ उन्होंने जो पाबंदियां लगाई हैं, तो मैं अगर बात करूं तो उन्होंने सबसे पहली पाबंदी इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, जिससे कि आम आदमी इस चुनाव को लेकर सुरक्षित रहे, क्योंकि जनता की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। तो 15 जनवरी तक उन्होंने जितनी भी रैलियां हैं राजनीतिक दलों की, पार्टियों की और जो संभावित प्रत्याशी, उन सब पर रोक लगा दी है। इसी के साथ उनके रोड शो और उनकी नुक्कड़ सभाएं, उन सब पर रोक रहेगी। यहाँ तक कि जो पद यात्राएं इस समय जो खासकर उत्तर प्रदेश में पद यात्रा को दौर चल रहा था, उन सब पद यात्राओं पर रोक लगाती है। तो एक बहुत बड़ा हम इसको कदम कह सकते हैं। चुनाव आयोग ने सबसे पहले भीड़ को नियंत्रित करने की उन्होंने ये पाबंदी लगाई है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने किसी भी राज्य में ना रैलियां होंगी, ना रोड शो होंगे और ना ही पदयात्राएं होंगी। तो ये सबसे पहले उन्होंने अपनी जो पाबंदी है वो इसकी घोषणा उन्होंने की है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के हैं सुशील चंद्रा, उन्होंने आज प्रेस वार्ता में सबसे पहले यही बात उन्होंने कही है कि हमें जनता को चुनाव के साथ साथ कोरोना के संक्रमण से बचा के रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों को नई जो चीज़ दी है इस कोरोना के बीच में, वो ये है कि वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करेंगे। वर्चुअल रैलियां, वर्चुअल माध्यम से प्रचार करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं भीड़ को जो एकत्रित होती है रैलियों में, उस पर अब स्वतः ही रोक लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि डोर टू डोर जो कैंपिंग करते हैं राजनीतिक दल, उनकी जो पार्टियां जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चलती हैं, उस पर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा नियंत्रण किया है कि केवल 5 लोग से ज़्यादा लोग डोर टू डोर कैंपेन में नहीं जा सकते। तो ये भी कहीं ना कहीं भीड़ को नियंत्रण करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इसी के साथ जनता को भी जो बेफिजूल का शोर शराबा हो अल्लाह, उससे भी शांति मिलेगी, क्योंकि 5 लोग केवल जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि भीड़ आ रही है, चुनाव प्रचार हो रहा है और जो प्रत्याशी होंगे वो अपने कार्य को भी संपन्न कराएंगे। इसके साथ साथ जो जीत के बाद विजय जुलूस होते हैं, उसमें पूरा अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, उसमें भारी भीड़ जुटती है, तो उस पर भी रोक लगाने का काम चुनाव आयोग ने किया है कि किसी भी प्रकार के विजय जुलूस को अनुमति नहीं होगी। 5 राज्यों में ये जो उनका कड़ा निर्देश है, नियम है, ये लागू रहेगा। और इसके अलावा जो खास बात यह है कि जब चुनाव के समय नामांकन प्रक्रिया होती है तो उसमें भी प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन करने से बाज नहीं आते हैं। तो ऐसे में भी भारी भीड़ को इकट्ठा करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक खास इस बार जो एक सुविधा ऐप लाए हैं और इस सुविधा ऐप के माध्यम से प्रत्याशी ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस बार के पहली बार चुनाव में इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है कि प्रत्याशी ऑनलाइन उन्होंने सुविधा ऐप बनाया, उस ऐप के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए इस बार एक नया प्रयोग किया है और कहीं ना कहीं ये सफलता मिलेगी, खर्चा भी कम होगा, भीड़ पर भी नियंत्रण रहेगा। तो अगर हम बात करें अब उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से चुनाव हो रहे हैं, मैंने जैसे बताया कि चुनाव आयोग ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सुशील चंद्रा ने जो बताया है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पूर्व में भी जैसे 2017 में चुनाव हुए थे, 7 चरणों में चुनाव हुए, इस बार भी 7 चरण हैं, लेकिन इस बार ये 7 चरण पश्चिम से शुरू होंगे और यूपी का चुनाव पूरब में जाके संपन्न होगा। तो पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में 10 फरवरी को पहला चरण होगा। इस 10 फरवरी को 15 जिले की
73 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। और उसके बाद जब दूसरा जो चरण है वो 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइन डे के दिन होगा, और उस दिन 11 जिले की 67 सीटों के लिए मतदान होगा। तीसरा चरण 20 फरवरी को है, वहाँ 12 जिले की 69 सीटों का 69 सीटों पर मतदान होगा। और जो चौथा चरण है वो 23 फरवरी को होगा, जिसमें 12 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी 55 सीटों के लिए मतदान होना है। और जो पांचवा चरण है वो 27 फरवरी को होगा, जिसमें 11 जिले और 52 सीटों के लिए मतदान होना है। उसके बाद छठा चरण वह मार्च शुरू हो जाएगा, 3 मार्च को है जो छठवां चरण, उसमें 7 जिले और उनकी 49 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। और जो आखिरी चरण है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो देश के 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उनमें भी 7 मार्च है, जहाँ भी है मणिपुर में है, तो वहाँ 7 मार्च को उत्तर प्रदेश का ये 7वां चरण है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। यहाँ 7 जिले के लिए और 40 सीटों के लिए मतदान होना है। तो अगर यह गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से पहले चरण का चुनाव होगा उसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट रखी गई हैं, सबसे ज़्यादा जिले 15 जिले और 73 विधानसभा सीट है। उसके बाद ये धीरे धीरे जैसे जैसे चरण बढ़ेगा और जिले और उनकी विधानसभा सीटें कम होती जाएंगी, यानी पहले चरण में 15 जिले 73 विधानसभा सीटें और आखिरी चरण में 7 जिले 40 सीटें। तो बड़े एक इसका बहुत ही अच्छा प्रबंध किया है चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए, जिससे कि बंदोबस्त और प्रबंधन में किसी भी तरह की कोई संकट ना आए, कोई दुविधा ना आए, कोई परेशानी ना आए। क्योंकि जिस तरह से कोरोना की गति बढ़ रही है तो उसके आगे बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर शायद चुनाव आयोग ने पहले शुरुआत में ज़्यादा जिले ज़्यादा सीटें कराई हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको कम करते हुए लाएंगे। अगर हम बात करें अब अपने जनपद मथुरा की, तो भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है इसमें सबसे पहले चरण में ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यानी मथुरा में जो चुनाव है वो 10 फरवरी को पहले चरण में 73 विधानसभा सीटों के साथ संपन्न होगा। और इस चुनाव के लिए जो भी प्रत्याशी होंगे उनके जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी। 14 जनवरी से 21 जनवरी तक सभी प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे। और उसके बाद फिर उस नामांकन पत्र की जो जांच है वो 24 जनवरी को होगी। 24 जनवरी को के नामांकन में कोई कमी तो नहीं है, त्रुटि तो नहीं है, इन सब को देखने के लिए 24 जनवरी का दिन तय किया गया है। और उसके बाद फिर प्रत्याशियों के नामांकन की जो वापसी है वो 27 जनवरी को होगी और उसी दिन उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। और उसके बाद फिर दिन आएगा मतदान का, यानी 10 फरवरी को मथुरा में मतदान होगा। और मथुरा में इस बार कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? 10 फरवरी को, 10 फरवरी पहले चरण का दिन होगा। और उस दिन अगर हम बात करूं मथुरा के मतदाताओं की, तो इस बार मथुरा में 18,71,384 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो कि उन्हें इंतजार है। 5 साल बाद ये मौका है। इसमें इस बार कई लाख नए मतदाता भी जुड़े हैं, जो चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने भारी मेहनत करने के बाद उसमें नए मतदाताओं को जोड़ा है। तो अगर हम बात करें इसमें महिला और पुरुष मतदाताओं की, तो मथुरा में 10,05,629 पुरुष मतदाता हैं। और उसके सापेक्ष अगर महिला मतदाताओं की बात करें तो 8,65,588 महिला मतदाता हैं। और इसके अलावा जो थर्ड जेंडर हैं वो भी मथुरा में 167 मतदाता हैं। ऐसी उनकी यहाँ जो चुनाव के आंकड़े जो मिले हैं जिला प्रशासन से, उसके अनुसार। अब मैं बात करूं मथुरा में 5 विधानसभा सीट हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में कितने वोटर हैं विधानसभा वार, आइए उन आंकड़ों पर भी एक बार नजर डालते हैं। तो मथुरा की जो सबसे पहली विधानसभा है छाता विधानसभा क्रमांक 81, यहाँ पर पुरुष मतदाता 1,95,873 पुरुष मतदाता हैं। वहीं 1,67,869 महिला मतदाता हैं और 7 ट्रांसजेंडर हैं। तो कुल मिलाकर छाता विधानसभा की बात करें तो यहाँ 3,63,749 मतदाता छाता विधानसभा बनाएंगे। इसके बाद दूसरी जो हमारी विधानसभा है 82 क्रमांक की माट में 1,83,359 पुरुष मतदाता हैं, 1,60,353 महिला मतदाता हैं और यहाँ 18 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। तो कुल मिलाकर अगर माट की बात करें तो माट में
3,43,728 मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गोवर्धन विधानसभा जो 83 क्रमांक है वहाँ 1,79,403 पुरुष मतदाता हैं और 1,52,563 महिला मतदाता हैं। 15 यहाँ भी ट्रांसजेंडर मतदाता हैं और कुल मिलाकर गोवर्धन विधानसभा में 3,31,981 यहाँ वोटर हैं जो अपने वोट का प्रयोग करेंगे 10 फरवरी को। अब आते हैं मथुरा की सबसे बड़ी जो विधानसभा है, सबसे ज़्यादा जहाँ मतदाता हैं वो 84 क्रमांक की है। 3 लोक से न्यारी हमारी मथुरा नगरी। मथुरा वृंदावन विधानसभा की बात करें तो यहाँ पुरुष मतदाता 2,47,481 पुरुष मतदाता हैं। इसके अलावा 2,10,816 महिला वोटर हैं और 108 यहाँ ट्रांसजेंडर हैं। तो कुल मिलाकर 4,58,405 यहाँ मतदाता मथुरा में हैं जो इस बार 10 फरवरी को अपनी वोटिंग करेंगे। और आइए अब बात करते हैं मथुरा की 5वीं जो विधानसभा है, 85 नंबर की बलदेव विधानसभा। बलदेव विधानसभा में जो पुरुष मतदाता हैं वो हैं 1,99,515 और महिला मतदाता हैं 1,73,987। यहाँ 19 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। तो कुल मिलाकर बलदेव विधानसभा में 3,73,521 मतदाता हैं। तो अगर हम बात करें पांचों विधानसभा के मतदाताओं की तो ये 18,71,384 मतदाता हैं और ये सभी मतदाता 10 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जो कि इन्हें 5 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव में अपने इस मतदान करने का अवसर मिलेगा। इससे पहले उन्होंने 2017 में मतदान किया था। इस बार तमाम नए मतदाता जुड़ेंगे। कुछ मतदाता ऐसे वो उनके नाम मतदाता सूची में नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां इस चुनाव की करा ली गई हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर हम बात करें तो अग्नि परीक्षा जो पहले चरण में है, जो 15 जिले हैं उनमें मथुरा जनपद भी शामिल है। मथुरा के जिला प्रशासन ने अपनी चुनावी तैयारियां पूरी कर ली हैं और शायद इसी का परिणाम है कि सबसे पहले चरण में 15 जिलों के साथ मथुरा को भी रखा गया है। अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा में 10 फरवरी को जो मतदान होना है वो कुल 1104 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो जनपद की 5 विधानसभाओं में होंगे। और इन 1104 जो मतदान केंद्र हैं यहाँ पर 2219 यानी 2219 बूथ होंगे। इन बूथों पर जाकर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और मतदान के लिए इस बार शासन द्वारा, क्योंकि कोरोना का प्रकोप है और कोरोना के ऐसी तीसरी लहर में उसका भी पूरा ध्यान रखना है, तो वहाँ कोरोना हेल्प डेस्क होगी। मतदान से पहले पूरे केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा और जो भी मतदाता आएंगे, और आपसे भी हम ये अपील करते हैं कि मतदान केंद्र पर आप जाएं तो एक अच्छी किस्म का मास्क लगाकर जाएं, उचित दूरी का ध्यान रखें, भीड़ के साथ ना जाएं, झुंड बनाकर ना जाएं, क्योंकि हमें मतदान के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा बार बार ये अपील की जा रही है और पूरी गाइडलाइन का पालन कराने का निवेदन भी किया जा रहा है। तो इसी के साथ हम बात करें तो 2219 मतदान केंद्रों पर मथुरा में मतदान होना है। सकुशल मतदान को कराने के लिए इस बार जो पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है तो यहाँ ऐसे केंद्र चिन्हित किए हैं जहाँ कुछ संवेदनशील हों और पूर्व के चुनावों के उनके रिकॉर्ड को देखते हुए तो इस बार 313 क्रिटिकल बूथ केंद्र सरकार ने चयनित किए हैं। पुलिस प्रशासन ने उन पर विशेष फोकस रहेगा। किसी भी तरह के असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व चुनाव के माहौल को खराब ना करें, इसलिए इन केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी। हालांकि मथुरा पुलिस और प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं और अब इंतजार है 10 फरवरी के मतदान का। तो हम चाहेंगे कि मथुरा जनपद में, क्योंकि पहले चरण का मतदान है और पहले चरण में अधिक से अधिक संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार भी है और एक अच्छी सरकार बनाने का आपको एक अवसर है। आपका ये अधिकार बनता है कि प्रदेश और देश की तरक्की के लिए एक अच्छी सरकार का गठन हो, अच्छे जनप्रतिनिधि का आप चुनाव करें। इसलिए अपने सभी काम छोड़कर आप 10 फरवरी को अपने मतदान केंद्र पर जाएं, अपने बूथ पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन कोरोना गाइडलाइन का आपको ध्यान रखना होगा
और इसी के साथ साथ जो चुनाव की और भी जो कार्रवाई होंगी, जैसे मतदाता पर्चियां हैं आजकल वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, उनमें भी आप अपना देख सकते हैं, जिससे कि आपके समय की बचत हो, आपको कोई परेशानी ना हो। और किसी भी परेशानी होने पर जो चुनाव आयोग ने अपने कंट्रोल रूम बनाए उन पर जाकर आप अपने जो BLO हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्षेत्रीय अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि चुनाव में किसी तरह का व्यवधान ना आए। तो कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और शासन प्रशासन जो है पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुट गया है। सरकारी मशीनरी पूरे एक्टिव मोड पर आ गई है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी हैं, वो मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार वो एक एक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और अपनी जो खूबियां, अपनी पार्टी खूबियां, उनसे मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सब से ऊपर है मतदाता। मतदाता को इन सब बातों का ख्याल रखना है और उत्तर प्रदेश में होने वाले प्रथम चरण के अपने मथुरा जनपद के चुनाव को इस तरह का देना है कि आने वाले जो 6 चरण हैं उनमें एक नज़ीर बन जाए कि मथुरा में अधिक से अधिक मतदान हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और एक आदर्श चुनाव संपन्न हुआ। तो इसी तरह से चुनाव से जुड़ी जो जानकारियां हैं, खबरें हैं, वो लगातार G9 न्यूज़ के माध्यम से हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आगे फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।